Welcome back, bachcho, and I wish you all a very happy Independence Day. And let's begin with the newspaper analysis. And you can see my little one sleeping here. So that is why I'm sitting near him and I'm finishing this. So, what has happened is this is an article in the Indian Express on the explained page, which says that photo recognition's airborne imagery was key in Kargil and it remains crucial. Okay, so now what is this article trying to say? सबसे पहले इसमें वर्ड के गॉड मीनिंग्स को समझ लेते हैं. सो फोटो रेकी का मतलब होता है बच्चों दैट यू यूज़ एन एयरक्राफ्ट टू कलेक्ट इमेजेस ऑफ एन एरिया. ठीक है, जैसे आपको इसमें एक एयरक्राफ्ट दिख रहा होगा. सो बेसिकली यू आर यूजिंग एन एयरक्राफ्ट टू कलेक्ट द इमेजेस ऑफ एन एरिया फॉर व्हाट? फॉर मिलिट्री इंटेलिजेंस. ठीक है, so the aircraft may fly close into the enemy area, or they can fly into the enemy area or close to the hostile area to take the photographs, images, and then they return back. ठीक है, understand this that it is this thing is actually different from strike mission. ठीक है, it is different from air defense missions and इसको बोलते हैं फोटो रेकी मिशंस, जिसमें कि सिर्फ आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए फोटोज लेकर आते हो. नो, व्हाई वाज दिस काइंड ऑफ थिंग इम्पॉर्टेंट इन कारगिल वॉर? देखो बच्चों, ऐसी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना अबाउट दी वॉर, यू शुड नो अबाउट इट. दैट इज़ वाई जितने डिफेंस से रिलेटेड आर्टिकल आते हैं ना न्यूज़पेपर में, हमेशा उनको पढ़ना है. ठीक है, सो अभी क्या हुआ है ड्यूरिंग दी, आई विल ट्राई टू फिक्स इट एंड मेक द व्यू बेटर. कैन आई डू इट? यस, आई थिंक आई कैन. ओके, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, चलो. ठीक है, नाउ ड्यूरिंग द कारगिल वॉर इंडिया नीडेड टू आइडेंटिफाई द एक्सटेंट ऑफ पाकिस्तानी इंट्रूजन जो अपने एरिया में हो रखा था. क्यों? क्योंकि दे वर सिटिंग ऑन अ हिली एरिया. वो टॉप पे थे एंड वी वर नीचे. तो हमें ऊपर की तरफ अपने एयरक्राफ्ट्स को भेज के एंड वी हैड टू डू दैट रेकी. एंड द आर्टिकल सेज दैट जो सफ़ेद सागर में जिसमें मेंशन किया हुआ है ना, number 17 Golden Arrow Squadron. So they operated MiG-21 aircraft and conducted multiple photo recce sorties. So these missions along with the recce by IAF अपना Indian Air Force के squadrons helped us in identifying. क्या क्या आइडेंटिफाई करते हो आप? ठीक है, आप आइडेंटिफाई करोगे एनिमी पोजीशन, आप पता करोगे उनकी डिप्लॉयमेंट. ठीक है, आपको पता चलता है उनकी डिफेंसिव पोजीशंस कहाँ हैं, उनके टारगेट्स, हमारे टारगेट्स क्या हैं, टेरेन कैसी है वहाँ की. सो ये सारी चीज़ें जो है ये बताता है फोटो रेकी मिशन. ना वाई वॉज दिस डिफ़िकल्ट? बिकॉज यू नो हाउ माउंटेनियस द होल कारगिल एरिया इज़. ठीक है, सो ग्राउंड ऑब्जर्वेशन वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. इसीलिए दिस एरियल इमेजरी वॉज समथिंग विच प्रोवाइडेड कमांडर्स विद अ वाइडर व्यू ऑफ द बैटल फील्ड. ठीक है, कमांडर्स को पता ही नहीं होगा कि कैसा टेरेन है, पोजीशंस कैसी हैं, डिप्लॉयमेंट कहाँ है, तो वो हाउ विल दे एग्जैक्टली प्लान देयर अपना डिफेंस ऑफेंस कैसे लॉन्च करेंगे, है ना, अटैक्स कैसे लॉन्च करेंगे. सो this is what this article says and it is an important one. So remember, recce is important because you have to know before you act. ठीक है, so इसमें उन्होंने बता रखा है which all heptas were used in this and everything else and how it was done during the Kargil war. ठीक है, so कैसे एयरक्राफ्ट पे फिल्म बेस्ड कैमराज लगाए गए थे. ठीक है, MiG-21 में एक विंटेड, यहाँ पे देखो ये गोल्डन एरो स्क्वाड्रन लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि हाउ ये सारे, ठीक है, कैमरा वुड कैप्चर दिस. सो दे हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग व्हाट ऑल वाज यूज्ड ड्यूरिंग दैट. एक ये विंटेन 751 कैमरा बता रखा है विच वाज यूज्ड ऑन MiG-21. ठीक है, सो अच्छी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं बच्चों और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर SSB बिकॉज इसमें ना टैक्टिकल रेकी के बारे में बता रखा है. दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द वे वेयर यू विल कम टू नो कि फ़ौज लड़ाई कैसे करती है. ठीक है, फ़ौज कैसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है, फिर क्या करती है और कैसे कैसे वी प्लान द अटैक ऑन द एनिमी. ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट पता है क्यों इंडिया के लिए? क्योंकि हमारी जो टोपोग्राफी है ना, हमारी जो जियोग्राफी है,
वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि वी हैव हिमालयाज़, ठीक है, वी हैव डेजर्ट्स, LOC LAC के पास डिफ़िकल्ट टेरेन है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास मैरीटाइम अप्रोचेस भी हैं। सो वी नो वी नीड इंटेलिजेंस, वी नीड सर्विलेंस, वी नीड रेकी, ठीक है। सो कारगिल वॉर वॉज वन वॉर विच डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फायर पावर इज़ नॉट ओनली इनफ, ठीक है। अ मिलिट्री शुड नो वेयर द एनिमी इज़, व्हाट ही इज़ डूइंग, बैटलफील्ड कितनी चैलेंजिंग है, एंड टेक्नोलॉजी हैज़ नाउ ट्रांसफॉर्म्ड दिस रेकी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इट हैज़, एंड अच्छा आर्टिकल है बच्चों। Okay, coming to the article which says that in US plan to back private hacking parallels with China and Russia. अब ये क्या बोल रहा है इसमें? ये ना एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है स्पेशली बिकॉज ऑफ फ्यूचर वॉरफेयर टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। दिस कैन बी एक्चुअली वन ऑफ दी वॉरफेयर्स इन फ्यूचर, ठीक है। अभी यूएस क्या प्लान कर रहा है, तो दिस आर्टिकल टेल्स हाउ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज ओपनिंग अ न्यू फ्रंट इन यूएस साइबर स्ट्रैटेजी। तो क्या कर रहे हैं ये लोग? इट प्लान्स टू अलाउ अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज टू किस चीज़ में पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं? गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैकिंग ऑपरेशंस। एंड ये हैकिंग ऑपरेशंस कौन सी दो कंट्रीज के लिए चला रहे हैं वो लोग? चाइना एंड रशिया के लिए, ठीक है। सो इंटरेस्टिंग है, मतलब दिस इज समथिंग विच यू शुड नो कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। सो बट इसमें ना एक कंडीशन भी है, देयर इज अ क्रूशल कंडीशन दैट कंपनीज कैन नॉट इंडिपेंडेंटली डिसाइड whom टू अटैक, so operations would be conducted on behalf of or under the supervision of US government. Now you see how US plays the games, ठीक है। कोई इनका एथिक्स नहीं होते हैं, कोई कुछ नहीं होते हैं, एंड दे ऑल टॉक अबाउट एथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स एंड ब्ला ब्ला, ठीक है। सो इन्होंने इसमें एक टर्म यूज़ करी है, ये देख लो आप, यहाँ लिखी हुई है, मैं अपना हाथ हटाऊंगी तब आपको दिखेगी। लेट मी जस्ट, ओके, सो इट्स, लेट मी, ओके, so the term is TCO. TCO stands for transnational criminal organizations. So these are criminal networks whose activity cross national borders. So they will involve cyber crime, they will involve fraud, theft, attack on infrastructure. And the problem is that such groups can operate from jurisdictions where US law enforcement cannot even reach them. ठीक है। सो वाई आर दे ट्राइंग टू इन्वॉल्व प्राइवेट कंपनी इन दिस? देखो, बिकॉज प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी फर्म्स विल हैव मोर स्पेशलाइज टैलेंट इन साइबर ना, ठीक है। उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, सोफिस्टिकेटेड होगी, ठीक है। इंटेलिजेंस लेवल विल बी मोर, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। सो द US wants to use this private sector as part of national security response, ठीक है। सो ये आर्टिकल ना बच्चों एक आपको चीज़ बताता है दैट टू व्हाट एक्सटेंड अ कंट्री कैन गो टू अटैक देयर एनिमीज, ठीक है। सो हमेशा ये मत सोचना कि सारे लोग अच्छा ही खेलते हैं, बट इसमें ना एक प्रॉब्लम भी है, अब वो भी बता देती हूँ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कोलेटरल डैमेज। वो क्या होता है कि सपोज अ साइबर क्रिमिनल यूजेस अ कंप्यूटर विच बिलोंग्स टू अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, and if the attacker targets the computer, तो infrastructure, everything is a little dicey in this, ठीक है। So cyber attacks can potentially spread beyond the original target, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि it is going to be all goody goody only. So देखो, US has repeatedly accused China and Russia of using private and इंडिपेंडेंट हैकर्स। तो ये बोल रहे हैं कि ये लोग ऑलरेडी करते हैं, दैट इज़ वाई वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू इट नाउ, ठीक है। सो रिमेंबर दिस कि आपको ऐसा नहीं बोलना है कि US चाइना ऑल हैव एग्जैक्टली द सेम साइबर मॉडल, बट वॉट यू शुड नो इज़ दैट हाउ cyber warfare is removing the old distinction, and now the battlefield does not have geographical boundaries. आजकल it is everything is involved, private companies, hackers, criminals, cyber space, ठीक है। सो इंडिया का इसमें एंगल बच्चों एक चीज़ याद रखना, इंडिया इज़ ऑल्सो रैपिडली बिकमिंग अ डिजिटल इकोनॉमी एंड साइबर सिक्योरिटी, दैट इज़ वाई इट मैटर्स फॉर अस। क्यों? क्योंकि हम बैंकिंग यूज़ करते हैं, हम UPI यूज़ करते हैं, टेलीकॉम, डिफेंस नेटवर्क्स,
ठीक है, power systems, critical infrastructure. So we also need defensive capability to protect Indian systems. ठीक है. So to conclude, you should know how cyber power is becoming an important component of national security and power. ठीक है, and involving private companies in offensive cyber operations actually create a difficult balance between the capability and accountability, क्योंकि दोनों ही चीज़ें equally important हैं. ठीक है. ओके, ये जो आर्टिकल है ना बच्चों, इसमें लिखा तो इन्होंने इकोनॉमिक्स है, बट दिस इज इकोनॉमिक्स प्लस जियोपॉलिटिक्स, एंड काफ़ी अच्छा आर्टिकल है. सो आई थॉट कि लेट मी जस्ट क्विकली एड्रेस व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से. अच्छा, ऐसे चीज़ें आपको पॉपअप कर सकती हैं स्पेशली इन जीडी, क्योंकि ये अभी बहुत दिनों से चल रहा है, एंड दैट वॉर, दीज वॉर्स हैव एक्चुअली स्टार्टेड affecting the food prices, inflation, and so many much more things. ठीक है. So the article is saying two things that are happening simultaneously. दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है. एक तो ये बात कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, एंड बात कर रहा है एक्सट्रीम वेदर के बारे में. ठीक है. So if you can see, this is the war and this is weather which the article is talking about. देखो, रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है कि अब बार बार रशियन अटैक हो रहे हैं ऑन यूक्रेन के ग्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड सेम चीज़ ये जो लिखी है ना, ब्रेड बास्केट. ठीक है. सो it is the article actually mentions how Ukraine ports around Sea of Azov, Black Sea, चीज़ें इसमें कुछ नेम दे रखे हैं इन्होंने जगहों के, ये Sea of Azov, Black Sea, ठीक है, all these places they have mentioned that यहाँ पे attacks हो रहे हैं, and continued attacks can disrupt the agriculture exports. एंड अब आप पूछोगे कि यूक्रेनियन पोर्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूक्रेन एक मेजर एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है. ठीक है. सो कौन कौन सी जो दो तीन इंपॉर्टेंट जगह उन्होंने बताई हैं वो हैं ओडेसा, ठीक है, इट इज़ क्रोमनोस्क एंड पिविडने. सो ये तीन जगह हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं, बिकॉज दीज पोर्ट हैंडल यूक्रेनियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट. ठीक है. सो यहाँ से जा रहा था, बट नाउ दिस शिपिंग इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट. उसकी वजह से इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रही है. इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रही है तो सब कुछ रिस्की हो रहा है, और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, एंड ग्लोबल सप्लाई भी कम हो रही है. तो इट इज़ ऑल इफेक्टिंग द फूड प्राइसेस अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है. सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस इज़ एग्जैक्टली द वेदर. ठीक है. सो बिकॉज दैट इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग. तो वेदर तो देखो इफ़ेक्ट कर ही रहा है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी ना इतना सिंपल है नहीं. ठीक है. फूड सिक्योरिटी इज़ एक्चुअली सो मच डिपेंडेंट ऑन दी सप्लाई चेन्स नाउअडेज. ठीक है. सो अभी यूरोप में आप लोगों ने सबने सुना होगा हाउ सिवियर द समर वॉज. ठीक है. द रिवर्स आर ड्राइंग अप. ठीक है. हाउ देर इज़ अ रिडक्शन इन द क्रॉप यील्ड ड्यू टू द रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स. देखा था वहाँ पे जो रोड्स थी वो पिघलने लगी थी, टायर्स पिघल गए हैं. ठीक है. सो दीज टू थिंग्स आर एडिंग ऑन टू द फूड प्राइसेस, एंड यूरोप इज़ काइंड ऑफ हिटिंग अ डिफरेंट stage altogether when it comes to the inflation, when it comes to exporting. So ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं, एंड इट हैज़ बीन मैंशनड हाउ दे हैव बीन स्टिल लॉन्चिंग फ्रेश वेव्स ऑफ स्ट्राइक स्पेशली ऑन वेसल्स पोर्ट. ठीक है. और यूक्रेन भी काफ़ी कर रही है व्हेन इट कम्स टू देयर ऑयल रिफाइनरीज, क्योंकि दे आर अर्निंग मोर ऑफ द मनी फ्रॉम दैट प्लेस. ये लोग एग्रीकल्चर से कमाते हैं यूक्रेन वाले, तो ये उस पर अटैक कर रहे हैं. रशिया तेल से कमाता है तो वो रशिया के उस पर कर रहे हैं. सो यू कैन सी हाउ in short Strait of Hormuz is drawing our attention to all these things. So how these trade choke points are so important, and let's see what happens in the coming future. So this is all from the Indian Express. Let me show you an interesting article on a US report which is there in the Hindu. So now this is an interesting article, and ये हिंदू का आर्टिकल बच्चों. ठीक है. सो इस आर्टिकल में बोला है, यूएस की एक रिपोर्ट ने बोला है दैट इंडिया हेल्प्स चाइना इवेड टैरिफ्स. ठीक है. एंड दैट इज व्हाट द रिपोर्ट इज सेइंग. सो व्हाइट हाउस रिपोर्ट आइडेंटिफाइज मोर देन 40 countries through which Chinese exporters route their goods. It has named Pune, Gujarat as areas.
पहले तो ये किस राउटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो कि आप ये एक पेन है जो कि चाइना में बन रहा है, ठीक है। तो अब क्योंकि चाइना के ऊपर यूएस ने अच्छे टैरिफ्स लगा दिए हैं, तो चाइना इज़ नॉट सेंडिंग इट डायरेक्टली टू यूएस। तो चाइना क्या कर रहा है, इस पेन को पहले भेज रहा है इंडिया, और इंडिया जो है वो यहाँ से इस पेन को चाइना मतलब यूएस से भेज रहा है। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल इज़ कि पहले जो सामान चाइना से यूएस डायरेक्टली आता था, अब वो इंडिया या सो मैनी कंट्रीज़ के थ्रू यूएस से आ रहा है। So this is what this whole thing talks about. So the White House is claiming that China is increasingly routing the exports through third countries. मतलब किसी और country में भेज रहे हैं to avoid the high US tariffs, and the report calls this, इसको एक नाम उन्होंने दिया है बच्चों, that is what you should know. They have given it a name called Great Transshipment Scam. ठीक है। अब ये क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे वो तीसरी कंट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनको टैरिफ्स जो हैं वो कम लगें, ठीक है। सो बेसिकली यू नो वी कैन नॉट राइट नाउ फाइंड आउट ये कितना सही है कितना गलत है, बट रिपोर्ट हैज़ गिवन फ्यू नंबर्स। सो देखो इसमें इन्होंने सारी कंट्रीज़ के नाम दिए हैं, 40 ऑड कंट्रीज़ जहाँ से आ रहा है। चाइनाज़ बिगेस्ट एनेबलर्स आर मैक्सिको, कनाडा, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, इनका साउथ कोरिया, बेसिकली किसी को नहीं छोड़ा है, ठीक है। इसी के साइड में ये भी पढ़ लो बच्चों, इन्होंने बोला है कल अखबार में ही आएगा, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि बट एक चीज़ याद रखना एज एस्पिरेंट्स, दैट दिस आर्टिकल इज़ एन एलिगेशन, ओके। सो डू नॉट स्टेट इन योर इंटरव्यू कि इंडिया, ये प्रूव हो चुका है कि इंडिया ये कर रहा है, ठीक है। सो डू नॉट से सच थिंग्स, ऐसी जो चीज़ें होती हैं दे आर नॉट प्रूव्ड, ठीक है। एलिगेशंस होती हैं, ये रिपोर्ट्स को आप प्रूफ नहीं मान सकते हो। नाउ व्हाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट टू इंडिया, बिकॉज देखो इंडिया क्या कर रहा है, हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं, ठीक है। वी वांट टू बिकम एन ऑल्टरनेटिव फॉर चाइना, वी वांट टू एक्सपैंड आवर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। वी वांट टू डीपन द ट्रेड विद यूएस. So therefore, India has to ensure that the Chinese components which are entering the Indian manufacturing do not create problems with rule of origin. अच्छा मैंने ना सप्लाई चेन पढ़ा था बच्चों, इसलिए ये रूल्स ऑफ ओरिजिन और ये सब मेरे को थोड़ा सा पता है। रूल्स ऑफ ओरिजिन होता है कि कोई जो, जैसे ये ढक्कन है तो ये ढक्कन कहाँ बन रहा है, स्टार्ट कहाँ से हुआ है इसका, मतलब ये चीज़ ओरिजिन कहाँ से हुई है, ठीक है। तो जहाँ से वो ओरिजिन होती है उसी को बोला जाता है कि उस जगह का प्रोडक्ट है वो, ठीक है। सो अ प्रोडक्ट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन डिटरमाइंस हाउ इट इज़ ट्रीटेड अंडर ट्रेड रूल्स, ठीक है। जहाँ से आ रही है वो नहीं डिसाइड करता है, कंट्री ऑफ ओरिजिन डिसाइड करता है, ठीक है। सो सिंपली असेंबलिंग अ चाइनीज़ प्रोडक्ट इन अनदर कंट्री डज नॉट make it a genuinely manufactured one, ठीक है। So remember this, इसमें आपका टेक अवे है, the conclusion for this is that India's challenge is to become a genuine global manufacturing hub. We do not want to become a transshipment route. So we need strong rules of origin, we need customs enforcement, we need transparent supply chains so that we can expand our trade with other countries while maintaining our strategic autonomy. ठीक है? Now let's talk about this article. This will actually show you the double face and the hypocrisy of US. ठीक है? So it says that lower oil prices, not Iran's nuclear program, now top priority. That's what US is saying. तो एक टाइम था जब US बोल रहा था कि इनका nuclear program is the top priority thing for us in the talks which were going on, but now they say कि all they want is that they should lower the prices for oil. Why? Because it has started hitting the global economy so hard, ठीक है। So rather than now making the Iran's nuclear program a central thing, the central concern right now is the oil prices, ठीक है। Because we all understand how much Iran matters for oil, because Strait of Hormuz के पास बैठा हुआ है, अभी सारी चीज़ें कॉस्टली हो रही हैं। सो एट द एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर विच इज़ कमिंग ऑन यूएस, ठीक है। सो बिकॉज
जितनी हायर ऑयल प्राइसेस होंगी उतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है। एंड ऐसी चीज़ें ना दे बिकम अ पोलिटिकल प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। सो देयर इज अ इकोनॉमिक impact of fuel prices on almost everything. So this article tells how US has been now cautious about escalating the whole conflict because of the consequences which they can go through. So it is not always the military power which is important. You need economic freedom also. Okay, so this is what it says, and this is definitely important for India also because we are importing a large proportion of our crude oil from outside. Okay, so I think this is all it is, and we will meet tomorrow. Bye bye.